पंजाब के गांव में सुखविंदर नाम का एक बच्चा रहता है। वे वहां अपने दादा और दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता जब सुखविंदर छोटा होता है तभी गुजर चुके होते हैं और दादा दादी ने ही सुखविंदर को पाला होता है। सुखविंदर के हर जन्मदिन पर सुखविंदर की दादी उसे उसके मम्मी पापा की कोई ना कोई चीज देती है और सुखविंदर उन चीजों को संभाल कर रखता है। कुछ ही दिनों में सुखविंदर का जन्मदिन आने वाला होता है तो सुखविंदर अपने दादा दादी से पूछता है, दादाजी दादी जी, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार मुझे क्या मिलेगा? वो तो जन्मदिन वाले दिन ही पता चलेगा। सुखविंदर दादा दादी से बहुत पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। अब परेशान होकर सुखविंदर अपने जन्मदिन का इंतजार करना ही ठीक समझता है। अब सुखविंदर का जन्मदिन भी आ जाता है। दादी अब तो बता दो, इस बार मुझे क्या मिलेगा? चलो बताती हूँ। और दादी सुखविंदर को लेकर जाती है और उसे एक बक्सा देती है। जब सुखविंदर वह बक्सा खोलता है तो खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो पापा की पगड़ी है ना? ये कितनी सुंदर है, आज मैं यही पगड़ी बांधूंगा। हाँ, तुम्हारे पापा की सबसे पसंद की पगड़ी है। इसमें एक हीरा भी लगा है, इसलिए इसका ध्यान रखना। इस पगड़ी को संभाल कर रखना। जी दादी, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। सुखविंदर पगड़ी लेकर जाता है और दादाजी से कहता है, दादाजी मुझे ये पगड़ी बांध दीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, यहाँ आओ, मैं तुमको पगड़ी बांध देता हूँ। और दादाजी सुखविंदर को वे पगड़ी बांध देते हैं। पगड़ी बांधते ही सुखविंदर बहुत खुश हो जाता है। सुखविंदर ने ऐसी पगड़ी कभी नहीं देखी होती। उस दिन सभी सुखविंदर की पगड़ी की तारीफ करते हैं। सुखविंदर का एक दोस्त रहता है, जय। जय वैसे तो सुखविंदर का बहुत अच्छा दोस्त रहता है लेकिन वो कभी भी सुखविंदर का अच्छा नहीं चाहता। सुखविंदर की पगड़ी देखकर जय जल जाता है और रात को सुखविंदर के घर से पगड़ी को चुरा लेता है। जैसे ही जय पगड़ी को चुराता है और घर लेकर आता है, जय की तबीयत खराब हो जाती है। जय सोचता है, ये मेरी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? वहाँ सुखविंदर उस पगड़ी को बहुत ढूंढता है लेकिन सुखविंदर को वो पगड़ी कहीं नहीं दिखाई देती। वह बहुत रोता है और दूसरी तरफ जय की हालत इतनी खराब होती जाती है और जय उस पगड़ी को एक दिन भी नहीं पहन पाता। जय को ऐसा लगता है कि शायद ये सब उस पगड़ी की वजह से हो रहा है। जय पगड़ी उठाता है और उसे चारों तरफ से देखता है। तभी पगड़ी में से तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी में सुखविंदर के पिताजी दिखाई देते हैं। वे जय को कहते हैं, जय, तुमने ये पगड़ी चुरा कर अच्छा नहीं किया। ये पगड़ी सुखविंदर को वापस दे दो। तुम्हें इसे चुराने की जरूरत नहीं थी, तुम अपने दोस्त से मांग भी सकते थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाहता था कि पूरे गांव में सबसे अच्छी चीज मेरे पास ही हो और ऐसी पगड़ी कभी भी किसी के पास नहीं है, इसलिए मैंने ये पगड़ी चुरा ली। अब ऐसा कभी मत करना। अभी जाओ और ये पगड़ी जाकर सुखविंदर को देकर आओ। जय जाता है और सुखविंदर को वह पगड़ी देकर आता है और सुखविंदर से माफी भी मांगता है। जय सुखविंदर से कहता है, ये पगड़ी तुम्हारे पिताजी की निशानी है, मैंने इसे चुराकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। सुखविंदर को पहले तो जय के ऊपर बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर वह जय को माफ कर देता है। उसी रात सुखविंदर के पिताजी सुखविंदर के सपने में दिखते हैं और कहते हैं, ये एक चमत्कारी पगड़ी है, इसमें जड़े हुए हीरे पर हाथ रखकर तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा और ये पगड़ी तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। इतने में सुखविंदर की नींद खुल जाती है और वे दादा दादी को सारी बात बताता है और पगड़ी को ध्यान से रख देता है। महिला पुलिस एक औरत से पूछताछ कर रही थी और उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। सभी लोग इतने गुस्से में थे कि लग रहा था कि अभी उस औरत की पीट पीट कर जान ले लेंगे। स्वाभाविक भी था क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था।
उसके बड़े से झोले में एक बच्चा मिला था जो कदापि उसका नहीं था। वह महिला बस में बैठी थी, झोले को सीट पर बगल में रखा था। तभी बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और झोला नीचे गिर गया। बच्चे को चोट लगने से वह चिल्ला पड़ा। तभी बगल वाली सीट पर बैठी प्रतिभा ने उससे पूछा, अरे इस झोले में से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। इस बात पर वह सकपका गई और झोले को उठा लिया। प्रतिभा को शक हो गया। वह बाहर देखती रही। जैसे ही पुलिस थाना दिखा, उसने उतरने के लिए बस रुकवाने को कहा और ड्राइवर के पास अपना सामान लेकर पहुंच गई। ड्राइवर को सारी बातें बताई। ड्राइवर ने पुलिस थाने के सामने ही बस रोक दी। उस झोले वाली को थोड़ा शक हो गया। वह भी अपना झोला उठाकर उतरने के लिए लाइन में लग गई। वह जैसे ही उतरी, ड्राइवर और कंडक्टर सब ने मिलकर उसे पकड़ लिया। प्रतिभा ने उसका झोला जबरदस्ती लेकर खोल दिया तो सबने देखा कि एक बच्चा हल्की बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। तब तक पुलिस भी आ गई और महिला पुलिस उस औरत से पूछताछ कर रही थी। बच्चे को तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वे औरत पुलिस के प्रश्नों की बौछार अधिक ना झेल सकी और अचानक सिसकियां लेने लगी। तब उसने बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने मामा मामी के साथ रहती थी। 5-6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। बहुत साधारण परिवार था। मेरा पति ऑटो चलाता था। शादी के 1 साल तक सब ठीक था। धीरे धीरे मेरी सास हमेशा बच्चे की इच्छा जाहिर करने लगी। एक बार मैं माँ बनने वाली थी, पर दूसरे महीने में ही मैं सीढ़ियों से फिसल गई और मैंने बच्चा ही नहीं, पूरी जिंदगी के लिए माँ बनने की योग्यता खो दी। सारी खुशियों पर वज्रपात ही हो गया था। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, तब मेरे पति और सास ने साफ साफ कह दिया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अधिक अपमान सहने की क्षमता नहीं थी। माता पिता थे नहीं। एक घर में बर्तन सफाई का काम पकड़ लिया। उसी दौरान बहुत से लोग ऐसे दिखे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक बच्चा नहीं था। तभी मैंने निश्चय किया कि मुझे कुछ तो करना होगा। मैंने वह शहर छोड़ दिया। अब मैं किसी अस्पताल के पास रहती हूँ। जन्म लेते ही जो बच्चे अपनी माँ खो देते हैं और घर वाले भी उनको नहीं ले जाना चाहते, उन्हीं को उठा लेती हूँ। जिनको जानती हूँ कि उनके घर में एक बच्चा आ जाने से उनके घर में खोई हुई खुशियाँ लौट आएंगी, वही दे आती हूँ। इसके बदले में वे मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। बताइए मैं क्या गलत करती हूँ? सभी लोग उसकी कहानी सुनकर अवाक हो गए। प्रतिभा ने कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं ले गई एक बच्चा? तब उसने बताया कि मैं एक बच्चे को लेकर गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मेरे पति की शादी हो गई थी। तभी मैंने ये निर्णय लिया कि उस बच्चे के लिए माँ ढूंढ कर रहूंगी। मैंने बच्चे को जिस औरत को दिया, उसकी खुशी देखकर मैंने इसी काम में अपनी खुशी ढूंढ ली। वह बोली, मैंने अब तक करीब 50 बिना बच्चों की माँओं को संतान सुख दिया है। बस उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इन बच्चों को बकायदा गोद ले लें। कभी कभी किसी प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह के लावारिस बच्चे असहाय अवस्था में दिखाई पड़ जाते हैं तो उठा लेती हूँ। 2 दिन तक वहीं घूमती रहती हूँ। जब लगता है इनको लेने अब कोई नहीं आएगा तो मैं उठा लेती हूँ। मैं क्या गलत करती हूँ? मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। अपना खर्च तो मैं पापड़ और बड़ियां बेचकर निकाल लेती हूँ। पुलिस वालों ने कहा, झोले में अगर बच्चा मर जाता तो? वह बोली, आज मुझे प्लेटफॉर्म से ये बच्चा मिला था। इसकी तबीयत खराब थी। इसको अस्पताल में दिखाकर दवा दी थी और ये सो गया था। अगर मैं गोद में बिठाती तो देखने वालों को शक हो जाता कि हर हफ्ते एक नया बच्चा लेकर आ जाती हूँ। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे जेल में डाल दो। प्रतिभा की आंखें नम हो गईं। उसने पुलिस वालों को समझाया बुझाया और कुछ कानूनी कार्यवाही के बाद उसको साथ लेकर उस बच्चे के पास अस्पताल गई, जहां उसको ले जाया गया। बच्चा ठीक था। प्रतिभा ने कहा, तुम्हें अब दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा घर बहुत बड़ा है, उसी के साथ एक कमरे का एक घर भी है। तुम अब इस बच्चे को उसी घर में रहकर बड़ा करो। इसको पढ़ाओ लिखाओ, सारा खर्च मैं दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें पापड़ और बड़ियां बनानी पड़ेंगी। वह औरत मुस्कुराने लगी। अब वह बच्चा चोर से माँ बन गई थी।